हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता होगा, इस चैनल के माध्यम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीए सभी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक, ध्यान रहे, बिहार पॉलिटेक्निक का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे लगातार कि जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का कंडीशन जो लगा हुआ है, इसके वजह से मैं भी सोचा दोस्तों कि घर बैठे आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जल्दी होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, मेहनत कीजिए। जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। और ये एकदम समझिए कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ रट करके जाइएगा, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, आपको बता दो कि पहला जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था वो फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रोवाइड कराया था। ये जो है प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का है, इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। साथ में आपको न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इस सेट में प्रोवाइड नहीं कराया हूं। न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लासेज आपको करवा दिया जाएगा। न्यूमेरिकल जो होगा दोस्तों, 5 से 7 नंबर न्यूमेरिकल भी आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 5 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आपका 30 क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन इंग्लिश फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन मैथ का। टोटल होता है 450 नंबर का। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। आप लोग को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करना होगा, क्योंकि अच्छा दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10,000 के अंदर रैंक ले लाते हैं तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ पे 10,000 के लगभग दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है बिहार पॉलिटेक्निक में। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांच के लिए कम से कम 2,000 के अंडर रैंक लाइएगा तो आसानी से आप लोग को ये ब्रांच मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बिहार में पॉलिटेक्निक के कॉलेज और भी बहुत से खुले हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं आसानी से। ठीक है, सभी अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड कर दीजिए इस लिंक को, ताकि और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। और ये चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट का मेजोरिटी रहेगा, तभी ये क्लास कंटिन्यू करने में फायदा होगा। सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। हम लोग जो है एज ए प्रैक्टिस सेट की तरह लगाएंगे दोस्तों। आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का क्या मात्रक होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों, बस आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, कार्य का क्या मात्रक होगा? कार्य का मात्रक होगा दोस्तों, सब लोग कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे का एग्जाम का, रेलवे एसएससी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों? सभी को पता होगा, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। सब लोग कमेंट कीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा दूरी का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत दे रखा है दोस्तों, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, दूरी यहाँ पे गलत से यहाँ पे लिखा गया है। एम्पियर आपको पता होना चाहिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर मात्रक होता है, याद कीजिएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, कंफ्यूजन ना होइएगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा एम्पियर मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पार्सेक किसका मात्रक है? सबको पता होगा, पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, ऐसे ही याद करना होगा, पार्सेक दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन आपको पता होगा दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है, याद कीजिएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता से अगर पूछे तो आपका आंसर होगा कैंडेला, लेकिन ल्यूमेन पूछ रहा है तो ज्योति फ्लक्स होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वो है क्यूरी। क्यूरी किसका इकाई होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा एंड ऊर्जा। सब लोग कौन कीजिएगा, क्यूरी किसका इकाई होता है? तो क्यूरी इकाई होता है दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई क्या होता है? क्यूरी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा।
अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दाब का मात्रक सभी को पता होना चाहिए, पास्कल, डाइन, अर्ग एंड जूल। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दाब का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, याद कीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैंडेला किसका मात्रक होता है। देख सकते हैं कैंडेला आ गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, याद कीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, याद कीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर सब लोग कमेंट कीजिएगा। 1969, 71, 83 एंड 91। सब लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर की बात करते 71 में हुआ था। 1971 में मात्रकों की इकाई पद्धति को लागू किया गया था। 1997 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। सभी को पता होगा खाद्य ऊर्जा किस इकाई में मापते हैं दोस्त, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और भी स्टूडेंट इस सेशन में पार्टिसिपेट होंगे तभी ये सेशन कंटिन्यू रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग एक टाइमिंग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना बजे आपका टाइमिंग इसके लिए प्रॉपर है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को मापते हैं हम लोग कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैलोरी में खाद्य इकाई को मापा जाता है। विद्युत धारा की इकाई सभी को पता होगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा की यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति सभी को पता होगा। लेंस की बात हो रहा है तो डायोप्टर आपका याद होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल और यही सब क्वेश्चन दोस्तों आगामी अब जब डिप्लोमा कर पाइएगा उसके बाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपका यही सब क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में काम आएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैंने लगातार यहाँ पे रेलवे एसएससी, रेलवे जेई, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एस जेई, ये सभी का लगातार क्लासेस चलाया हूं दोस्तों। अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट के द्वारा आया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से क्लासेस करवाया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, तो वो चीज को भी आप लोग एक बार देखिएगा, आइडिया लगेगा कि कैसे जो है फर्दर डिप्लोमा के बाद तैयारी करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल नापा जाता है दोस्तों वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज होता है, डेसिबल का। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा डेसिबल। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एम्पियर मापने का इकाई क्या है। एम्पियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्पियर सभी को पता होगा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा एम्पियर मापने की यूनिट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। ये सेशन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तभी सेशन कंटिन्यू कराया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को भी फर्ज बनता है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता लग सके कि यहाँ पे लाइव क्लासेज यूट्यूब पे पहली बार बिहार पॉलिटेक्निक का धमाकेदार तरीका से स्टार्ट हो चुका है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, बल दाव का तो सेम होता है, बल दाव का अलग होता है दोस्तों। कार ऊर्जा, आवेग, संवेग, भार, बल, ये सभी का जो डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। बल और दाब का अलग होता है, याद कीजिएगा। ऑप्शन ए होगा। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होता है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा होता है MLT -3 थीटा -1। ऑप्शन डी, याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर, स्केलर वेक्टर तो पढ़े होंगे ना, सदिश और अदिश। तो वेक्टर मात्रा जो होगा दोस्तों बल होगा। बल
वेक्टर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर द्रव्यमान होना चाहिए। संवेग, वेग, कोणीय वेग, जितना वेग है वो सब क्या है? सदिश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और द्रव्यमान इसके अंतर्गत नहीं आता, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद कीजिएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अदिश राशि? निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग एंड ऑल। कौन सा है? अदिश राशि की बात हो रहा है दोस्तों, तो अदिश राशि आपका होगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सिलेक्ट कर दिया हूं इस टेस्ट में, ताकि आप लोगों को आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। कौन सी सदिश राशि नहीं है दोस्तों? तो आपका वेग जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है, बल भी आता है, आयतन नहीं आता। ठीक है, आयतन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। वेग सदिश राशि के अंतर्गत आता है। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा होगा। चलो कमेंट कीजिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग कमेंट कीजिए। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला होता है दोस्तों ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है वो होता है द्रव्यमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, द्रव्यमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा, द्रव्यमान। ठीक है, अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को क्या होता है? समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। क्या होता है? सब लोग कौन कीजिएगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, समान त्वरण होता है। शून्य गति से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को समान त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का वर्तकाल क्या होगा? ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, न जाने कितना बार पूछा है। तो क्या होगा दोस्तों? दोलन काल जो है कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। एक बैठे हुए व्यक्ति, अगर आप झूला पे झूल रहे हैं और आप अटेंडम उस पे खड़ा हो जाइएगा, तो क्या होगा? उसका जो है दोलन काल, जो झूलने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज है, उस पे आकर, जैसे एक पहिया पे जैसे होता है ना, मतलब घूमते रहता है, रोटेशन कर रहा है। अगर उस पे आकर एक लड़का अचानक बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा, एंगुलर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? एकदम सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सो डोंट बी पैनिक, आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लोग को डिमांड को देखते हुए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेशल रखा हूं, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों? उसका जो है संवेग भी दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो न्यूमेरिकल का मैं क्लास कराऊंगा उसमें सारा चीज अच्छे तरीका से करवा दिया जाएगा। सो डोंट, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है तो क्या होता है? उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें जो होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 31 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं
होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। न्यूटन का गति का नियम है दोस्तों, तो आपको बताना है कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम है। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ठीक है, प्रथम गति का नियम है न्यूटन का कि यहाँ पे हाँ कि कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सके जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का नियम आपसे जरूर पूछा जाएगा। यह होता है दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया तृतीय नियम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब मैं तैरना जल में तैरना न्यूटन गति के कौन से नियम को इंडिकेट कर रहा है? जल में तैरना यानी दोस्तों आपका तृतीय क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जल में तैरना क्या होता है? जब आप तैर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो है पैर जो है ऊपर नीचे होने लगता है ताकि आप आगे की ओर मूवमेंट कर सके। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करती। यह कथन किसका है? यह भी कथन आपका न्यूटन का ही है। ठीक है, न्यूटन का गति का नियम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, चाहे आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, डोंट एक ये मैटर नहीं करता दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोस्तों आपका प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम से बल के व्यंजक ज्ञात किया जाता है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादित होता है। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसको जड़त्व बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो कहलाता है दोस्तों वो जड़त्व का नियम कहलाता है। किसका? जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व का नियम। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो कौन सा फोर्स, कौन सा बल के कारण आगे बढ़ता है? तो उसका मेन रीजन होता है दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है दोस्तों वो करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, संवेग संरक्षण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रॉकेट जो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। हम लोग 40 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट से कम समय में भी देख चुके हैं, यानी आप लोग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों फिजिक्स का। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो केमिस्ट्री का आएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए। आपका सभी क्लासेस कंटिन्यू कराया जाएगा, बस आप लोग एक टाइम जरूर साथ में कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइम जो है मेंशन जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना बजे जो है क्लासेस का टाइम प्रॉपर आप लोग जो है चाहते हैं। साथ में दोस्तों क्लास यहाँ पे मैं एक आप लोग को प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ को तैयार भी कर रहा हूँ दोस्तों। वो आपको studyindiada.com एक वेबसाइट इस चैनल का है, उस वेबसाइट पे जाकर के वहां से डाउनलोड करना होगा या फिर वहां पे देना होगा। ठीक है, आप लोग उस वेबसाइट को भी विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।